अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज ऑन न्यूज एएम न्यूज पर। नाजरीन, मौजू तो पाकिस्तान के मौजूदा हालात ही हैं। मैं तो खैर अक्सर ये कहता हूं कि जब से मैं पैदा हुआ हूं उस वक्त से हमेशा यही देखा और सुना कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। लेकिन वाकई कुछ न कुछ मसाइल ऐसे होते हैं, कुछ न कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान को मुश्किलात दरपेश होती है। और जो मौजूदा सूरत हाल है वो भी यकीनी तौर पर ऐसी ही है। अगर आप पाकिस्तान के गिरदो पेश का जायजा लें, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का जायजा लें, तो कमो पेश ऐसी ही सूरत हाल मौजूद रहती है। और हम अपनी वजह से, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि अपनी वजह से हम इन हालात से निकल नहीं पाते। नाज़रीन, आज बात करेंगे वही पीडीएम के हवाले से। पीडीएम आज अमली तौर पर गामजन हो गया उस रास्ते पर जहां उसका खात्मा बिल खैर या खात्मा बिल शर, दोनों तरह का खात्मा जो है वो लिखा दिखाई देता है। हाँ, कोई मौजज़ा दरमियान में रूनुमा हो जाए, कुछ अक्ल आ जाए पीडीएम की जमातों को, तो फिर शायद ये जो पीडीएम के साथ जो कुछ भी हो रहा है या उसका खात्मा जो है वो रुक सके। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों से बहुत रैपिडली तब्दीलियां आ रही हैं पाकिस्तान में, हालात तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन जो पीडीएम के मामलात हैं वो सुलझ नहीं पा रहे। अब देखिए कि इसमें और ये गुफ्तगू आपको ये याद दिलाने के लिए भी है और शायद कुछ चीज़ें आपके इल्म में न भी हों, तो ये इस वजह से ये गुफ्तगू भी करना ज़रूरी है ताकि खुद ये नाज़रीन आप ये फैसला कर सकें कि कौन कितना कसूरवार है। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से और फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने तक जो कुछ भी हुआ वो तो सबके सामने है। उसमें कौन कितना कसूरवार है वो आप सब जानते हैं। लेकिन पिछले चंद दिनों में ऐसा क्या हुआ? एक इतला तो नाज़रीन ये है कि जो आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप तश्कील पाया वो और फिर मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया था अपना आज़म नज़ीर तारड़ साहब को। वही आज़म नज़ीर तारड़ जो पीपल्स पार्टी के बकौल बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों के वकील हैं, यानी उन पुलिस अफसरान के वकील हैं जिन्होंने क्राइम सीन को धुलवाया और मिसमैनेज किया उस वक्त इन्वेस्टिगेशन को, वो उनके वकील हैं। लेकिन खैर ये तो एक पेशा है आज़म नज़ीर तारड़ का, अगर वो वकालत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, ये दूसरी तरफ से कहा जाता है। लेकिन बहरहाल उन्हें पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया गया। उसके बाद शोकॉज नोटिस जारी किया गया, वो भी आप सब जानते हैं। लेकिन जो एक बुनियादी बात है जिस पर खैर सियासी हलके भी हैरान थे, मुझ जैसे लोग जो इस सारी सूरत को कवर करते हैं, हम भी ये सोच रहे थे कि क्या पीडीएम कोई ऐसी इनकॉर्पोरेशन है, कोई ऐसा डिसिप्लिन है जो किसी फोर्स में होता है, कोई बिजनेस कंसर्न है, कोई सरकारी अदारा है, या कोई और ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें शोकॉज नोटिस की गुंजाइश मौजूद होती है, इज़हार वजूह का नोटिस जारी करने की गुंजाइश मौजूद होती है परफॉर्मेंस की बुनियाद पर या किसी गलती की बुनियाद पर। ऐसा तो नहीं है, ये सियासी इत्तेहाद है। और सियासी इत्तेहादों में जो पाकिस्तान जैसी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ भी क्या यूरोप में, अमेरिका में, जहाँ भी सियासी जमातें मौजूद हैं, सियासी इत्तेहाद बनते हैं, वहाँ ये कभी नहीं हुआ कि किसी भी शरीक जमात से इस तरह से तहरीरी तौर पर उसे शोकॉज नोटिस जारी किया गया हो। लेकिन शोकॉज नोटिस जारी क्यों किया गया, इसमें भी बाज़ हल्के जो है वो ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून और जेयूआई को ज़रा जल्दी थी। नाज़रीन, मैं अपने आप को इसलिए शामिल करता हूँ कि मैं बहुत तवील अरसे से 32-33 साल से पाकिस्तान की सियासत को कवर करता हूँ। बहुत सारे इत्तेहाद बनते टूटते देखे। एआरडी आप सबको याद है जिसमें नवाज शरीफ साहब शामिल हुए, फिर नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क चले गए और
किसी ने नवाज शरीफ साहब से वजाहत नहीं मांगी, कोई किसी ने शोकॉज जारी नहीं किया, और भी इस तरह के वाकयात हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर जारी किया एक शोकॉज नोटिस एएनपी को भी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी, यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को। उसके बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जानिब से जब सख्त रिएक्शन आया, उसके रहनुमाओं के बयानात आए, तो फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब को ये कहना पड़ा कि ये शोकॉज नोटिस तो नहीं है, ये तो हमने वैसे ही जवाब तलब किया है। भाई आप वैसे ही कैसे तहरीरी तौर पर जवाब तलब कर सकते हैं। फिर JUI फे के रहनुमाओं के कुछ बयानात भी आए, और लेकिन उसमें एक जो एक अहम सवाल है, वो PTI और JUI फे सिंध की एक मीटिंग का अहवाल है, उसकी एक वीडियो मौजूद है। वो उस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि PTI सिंध के रहनुमा और JUI फे सिंध के जो सूमरो बरादरान हैं, खालिद महमूद सूमरो साहब के फर्जंदान, वो मौजूद हैं। GDA के बाद रहनुमा हैं, और वो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के खात्मे की बात कर रहे हैं। अब एक जानिब तो ये बहुत ज्यादा हाई मॉरल ग्राउंड लिया गया JUI की जानिब से, और ये कहा गया कि जी उसने बाप पार्टी के साथ वोट लेनी है, तो ये तो बहुत खराब बात है, और यही बात नून लीग ने भी की। लेकिन सवाल ये है, और पीपल्स पार्टी की जानिब से ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये इत्तेहाद जो JUI फे और PTI और GDA वगैरह ने किया है, और GDA आपको याद होगा कि मुजफ्फर हुसैन शाह जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को हरवाने में अहम किरदार अदा किया, वो रूलिंग जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि ये यूसुफ रजा गिलानी के साथ वोट में मुस्तरद करता हूं। वो मुजफ्फर हुसैन शाह साहब हैं ने किया था, और उनका ताल्लुक भी GDA से है। पीर पगारा के करीब भी साथियों में हैं, पीर पगारा इत्तेहादी हैं PTI के। तो ये इतराजात भी उठते रहे। इस दरमियान में एक और खबर आई नाजरीन के, गुज़िश्ता रोज ही यह खबर आई बहरहाल कि 27 सेनेटर्स ने मुस्लिम लीग नून के आजम नज़ीर तारड़ की क़यादत में आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप तश्कील दिया है, और फिर मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक हाई मॉरल ग्राउंड इख्तियार किया गया था। उनका ये कहना था कि जी सादिक संजानी साहब तो चेयरमैन सेनेट इलेक्ट नहीं हुए। एक इतला ये है कि वो जो जब ग्रुप तश्कील पा रहा था, तो उस ग्रुप की मीटिंग में सादिक संजानी साहब शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस हवाले से कोई तरदीद नहीं आई, JUI फे की जानिब से कोई तरदीद नहीं आई। तो इस तरह से ये अब तक चूंकि तरदीद नहीं आई, तो सहाफती जबान में इसे तस्दीक ही कहा जा सकता है, ताहम शक की गुंजाइश रहने देते हैं इस वक्त तक, चूंकि हो सकता है ये सिर्फ बात फैलाई गई हो और मुस्लिम लीग नून ने भी इस पर ध्यान न दिया हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो नून लीग को जवाब देना चाहिए। फिर उसके बाद आज सुबह ये खबर आई कि आजम नज़ीर तारड़ साहब आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के एक वफ्द के हमरा चेयरमैन सेनेट से मिले हैं, और वही प्रोसेस उन्होंने दोहराया जो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने किया था, और जिस पर नून लीग की मरियम नवाज साहिबा से लेकर राना साउला तक तमाम लोगों ने तनकीद की थी। उनका ये कहना था कि सादिक संजानी तो चेयरमैन सेनेट नहीं है, पीपल्स पार्टी भी उन्हें नहीं मानती, हम भी नहीं मानते, और उनके साथ उनको मिलकर दरखास्त करने का मतलब उन्हें लेजिटिमेसी देना है। तो फिर आज आजम नज़ीर तारड़ साहब ने लेजिटिमेसी देकर क्या किया। फिर उसी हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि उस मुलाकात के बाद सादिक संजानी साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस चले गए, और आजम नज़ीर तारड़ साहब यूसुफ रजा गिलानी साहब को मिलने उनके चैम्बर पहुंच गए, और इस तरह उन्होंने वर्किंग रिलेशनशिप जिसका गुज़िश्ता रोज गिलानी साहब ने बड़ा तस्करा किया था, सेनेट में बड़ा दावा किया था कि वो कायम होगी, उसके क़याम की जानिब के इसे मस्बत पेशरफ करार दिया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन सवाल अपनी जगह मौजूद है कि जिस सादिक संजानी के पास, हालांकि तरीकाकार यही है जो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने इख्तियार किया या जो गिलानी साहब ने इख्तियार किया, कि सेनेट का चेयरमैन जब तक मौजूद है, चूंकि वो ओथ ले चुके हैं चेयरमैन के तौर पर, तो आपने जो भी प्रोसीडिंग करनी है उसी के जरिए करनी है। अगर आप लीडर ऑफ द अपोजिशन की नॉमिनेशन का लेटर चेयरमैन सेनेट को ही देना है, तो वो गिलानी साहब ने दिया, और फिर आज
आजम नजीर तारड़ साहब ने दिया। तो ये कोई गैर पार्लिमानी बात नहीं है, रवायत के मुताबिक है। लेकिन जब आप हाई मॉरल ग्राउंड इख्तियार कर लेते हैं तो फिर आपको वो काम करते हुए जरूर सोचना चाहिए। फिर आप देख लीजिए कि मुस्लिम लीग नून के बारे में ये कहा जा रहा था कि जनाब वो तो इस्तीफे देना चाहती है, वो इस्तीफे कहाँ हैं। पिछले एक हफ्ते में किसी मुस्लिम लीगी की जानिब से इस्तीफों का कोई तस्करा आपने सुना हो कि जी हमारे तो इस्तीफे तैयार हैं। नाज़रीन, इत्तला ये है, इसमें खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून के पास इस्तीफे पूरे नहीं थे और उन्हें उनके तकरीबन 17 लोग ऐसे हैं जो ये हमारे दोस्त की इतला के मुताबिक जो इस्तीफे नहीं देंगे, और अगर उनके इस्तीफे पार्लिमानी लीडर ने भिजवा भी दिए स्पीकर को तो जो अदालती अहकामात के तहत उसकी तस्दीक होना है वो 16 लोग उसमें तस्दीक नहीं करेंगे। तो इस तरह से नून लीग के अंदर ये टूट फूट भी थी और दीगर जमातें भी इस्तीफे नहीं देना चाहती थी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP का तो एक मखसूस मौक़िफ़ था कि इस्तीफे बकौल उनके के इस्तीफे दें, लेकिन उस वक्त दें जब ये हम न्यूक्लियर ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह से ये इस तमाम सूरत हाल का बैकग्राउंड है। इसमें सारी मुसलसल खामोशी चली आ रही थी। मरियम नवाज साहिबा की जानिब से भी कोई बहुत गुफ्तगू नहीं की जा रही। कुछ ट्वीट उनका अक्सर अब खामोश रहता है पिछले चंद दिनों से। उन्होंने सिर्फ ECL के मामले के हवाले से और अपने इलाज के हवाले से गुज़िश्ता रोज जवाब दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी कोई बयानात नहीं आ रहे। आसिफ जरदारी का मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी रब्ता हुआ। नवाज शरीफ साहब की गुज़िश्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात हुई, लेकिन उसमें इस डेवलपमेंट के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद PDM के हालात जरा बेहतरी की जानिब मायल होंगे। बिलावल की गुफ्तगू से भी ये लग रहा था। लेकिन अचानक आज फिर ANP ने, और इसमें खबर यह है नाज़रीन के ANP से के रहनुमा अमीर हैदर हूती से मुलाकात की थी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी और गफूर हैदरी साहब ने भी और दीगर रहनुमाओं ने भी। और वो ANP से ये जानना चाहते थे कि वो पीपल्स पार्टी के साथ क्यों खड़ी है। मेरे ज़राए की इतला ये है कि ANP की जानिब से उन्हें ये कहा गया था कि पीपल्स पार्टी ने जो बाप से वोट लिए हैं, यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, उसका हमें इल्म नहीं था और हम पीपल्स पार्टी से पूछेंगे, और अगर पीपल्स पार्टी तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी तो फिर हम उसका साथ छोड़ने के हवाले से अपना फैसला करने में आज़ाद होंगे। फेयर इनफ, क्योंकि ये बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इस मुलाकात के बाद अगर ये गुफ्तगू हुई तो उसके बाद ANP को शुकौर नोटिस तो देने का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सियासी जमातें अपने फैसलों में भी आज़ाद होती हैं। लेकिन उन्हें शुकौर नोटिस दे दिया गया और फिर ANP की मरकजी मजलिस आमला ने आज हंगामी तौर पर इजलास किया और फिर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो PDM छोड़ देंगे। अमीर हैदर खान हूती, मियाँ इफ्तिखार और जाहिद खान साहब ने PDM के होते हैं वो फौरी तौर पर छोड़ दिए। अमीर हैदर हूती ने नायब सदर के तौर पर, क्योंकि असफद वली साहब बीमार हैं तो और अभी कोरोना से वो सेहतियाब हुए हैं लेकिन उनकी दीगर तकलीफें मौजूद हैं, तो उन्होंने ऐलान किया कि वो ANP PDM से निकल रही है। अब नाज़रीन पीपल्स पार्टी रह गई है अकेली। पीपल्स पार्टी पर इसका बहुत दबाव भी आ गया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी में 2 आरा इस वक्त चल रही हैं। हमारी पीपल्स पार्टी के कई लोग रहनुमाओं से बात हुई, उनका ये कहना था कि पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि PDM को एक इंतहाई सख्त जवाब दिया जाए। बिलावल भुट्टो हमारी इत्तला के मुताबिक ये चाहते हैं कि कुछ ऐसी राह निकाली जाए जिसमें पीपल्स पार्टी पर PDM तोड़ने का इल्जाम भी ना लगे। PDM को अगर रीयूनाइट किया जा सके तो वो भी कर लिया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से सख्ती ना हो। बाद पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि PDM में रहना चाहिए और इसका कोई नोटिस का जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये कोई डिसिप्लिन नहीं है, इस तरह का इत्तेहादों का कोई डिसिप्लिन नहीं होता। ताहम फैसला क्या होता है ये पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी, और ये मामला और नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात और नून लीग का रवैया और ये जो पॉलिटिक्स है उस तमाम का तमाम उस पर गौर किया जाएगा। CEC में जो हमारी इत्तला के मुताबिक रमजान से पहले बुलाई जाएगी। नाज़रीन, ये अब तक की डेवलपमेंट है, लेकिन इसमें एक तो खबर यह है कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास अगले
चंद रोज में होने जा रहा है और उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो ताल्लुकात हैं उनका जायजा लिया जाएगा और उनके जायजा लेने के बाद ही ये तय पा सकेगा कि पीडीएम कायम रह सकती है या नहीं। क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि इत्तेहाद बनते रहे हैं, लेकिन जिस अनसेरेमोनियस अंदाज में ये इत्तेहाद खत्म हुआ है नाज़रीन, वो बहुत ही बहुत सारे लोगों के लिए अनोखा भी है, अनहोना भी है। क्योंकि सियासी जमातों में शोकॉज नोटिस का इजरा तो किया जाता है पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर, लेकिन सियासी जमातों को इस तरह का शोकॉज देना यह भी एक नई रिवायत कायम हुई है और ये शायद कुछ जल्दबाजी भी हो गई है। मेरी मुस्लिम लीग नून के बाद रहनुमाओं से भी बात हुई, वो भी ये रियलाइज करते हैं कि उनकी पार्टी ने कुछ ना कुछ जल्दबाजी का मुजाहरा किया है। लेकिन जिस सख्त अंदाज में एएनपी सामने आई है नाज़रीन, उसके बाद यही लगता है कि अब मलबा जो है या जवाबदही का जो वक्त है वो एएनपी के लिए है और फिर माफ कीजिएगा एएनपी के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, वो मुस्लिम लीग नून के लिए और मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए है। क्योंकि इत्तेहाद के टूटने का इल्जाम अब पहले जहां पीपल्स पार्टी पर लग रहा था वो वहां से सरकता हुआ दिखाई देता है वो इल्जाम, और अब बॉल नून लीग और जेयूआई के कोर्ट में, क्योंकि उन्हें ये जवाब देना है कि क्या किसी बैरूनी दबाव पर ये सारे मामला क्रिएट किए गए, ये पता होने के बावजूद। और फिर जो पीपल्स पार्टी की जानिब से तो एक और नुक्ता भी इख्तियार किया गया है कि पीटीआई के साथ जो सेनेट की नशिस्तों की बदरबांट की नून लीग ने पंजाब में, फिर यह भी मामला है कि नून लीग ने न पीपल्स पार्टी के फरहतुल्लाह बाबर साहब को वोट दिया, न जेयूआई फे में मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई को वोट दिया। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में हैदरी साहब को वोट नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी पीपल्स पार्टी की जानिब से वोट नहीं दिया गया था। तो ये वो मामलात हैं जिसके बाद अगर पीडीएम कायम रह भी जाए तो भी नाज़रीन पुलों के नीचे से इतना पानी गुजर चुका है कि पीडीएम में अब जान पड़ती दिखाई नहीं देगी। लेकिन आज हमारी एक अहम सियासी शख्सियत से मुलाकात हुई, उनका हमसे यही सवाल था और हमारा उनसे यही सवाल था कि अब क्या होगा। उसके अलावा चंद और बाखबर लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि मामला असम्बलियों के रेजोल्यूशन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने रवैये में बहुत सख्ती ला चुके हैं, हुकूमती रवैये में रऊनत दिखाई दे रही है उन लोगों को जिनका ये तज्जिया है। और फिर जो बाखबर लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि अब एक सफ़े वाली बात नहीं रही है और अब जल्द उनका ख्याल है कि शायद असम्बलियाँ जो है वो अपने अंजाम को पहुंचेंगी, रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगी, यानी उन्हें तहलील कर दिया जाएगा और फिर हो सकता है नए इलेक्शन हो या हो सकता है कोई और नई राह निकाली जाए। ताहम कुछ लोगों को, जो बाखबर लोग हैं, असम्बलियाँ टूटती दिखाई दे रही हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए इस दरख्वास्त के साथ कि कोविड-19 की जो ये तीसरी लहर है ये बहुत ही खौफनाक है, इससे एहतियात कीजिए और अपने अहले खाना का, बच्चों का और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल कीजिए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। खुदा हाफिज।